पापा आप ना अभी भी देवानंद जैसे लगते, अगर थोड़े से बाल हो जाते ना तो मजा आ जाता। गाड़ी रोक। मुंबई की सड़कों पर हादसे कोई नई बात नहीं। पटेल परिवार भी ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ, लेकिन क्या यह महज एक एक्सीडेंट था या फिर कोई इस परिवार का पीछा कर रहा था और यह हादसा एक सोची समझी साजिश थी? क्या हुआ मुक्ति और नियति के साथ? क्या थी हकीकत? आइए देखते हैं। पापा स्माइल। हाँ नियति की बच्ची, कोई काम वाम नहीं है ना तुझे? सुबह सुबह फोटोग्राफी में लग गई। दीदी स्माइल। अरे कम ऑन एक और। पापा, आप भूल गए ना कि आपको सुबह सुबह जाना था? सब इसकी फोटोग्राफी के चक्कर में। चलिए अब तो उठ के रेडी हो जाइए और तू भी चल। एक फोटो प्लीज। नहीं, चल मुझे बहुत लेट हो रहा है। दीदी क्या है? वैसे ही रोज रोज के भागम भाग को खत्म करने के लिए मेरे दिमाग में एक सॉलिड आइडिया है। हाँ, तू ना सुबह सुबह की अपनी सेल्स कॉल बंद कर और जाकर जल्दी से तैयार हो। मुझे अभी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेनी है, फाइनल। दीदी अगर कार नहीं चला ली थी तो ड्राइविंग क्यों सीखे? चल 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 चल, मुझे लेट हो रहा है नियति, काम है मुझे। फेशियल क्रीम, ब्लीच, वैक्स और टिश्यूज। हाँ मैं ले आऊंगी, लेकिन तुम लोग पूरा स्टॉक खत्म होने के बाद ही क्यों बताते हो? अब इतनी गर्मी में इतना सारा सामान कैसे लेकर आऊंगी मैं? हाँ ओके ओके, आई विल गेट इट। चल। देखा दी, अगर गाड़ी होती ना तो सामान खरीदने में आसानी होती, पार्लर जाने में आसानी होती, लाइफ तो एकदम आसान बन जाती। ले लो ना दी, प्लीज दी। और पता है सारा सामान ना गाड़ी में आ भी सकता है, फिर आपको जो भी पार्लर का खरीदना होगा ना आप गाड़ी में जा सकते हो। कोई Please बात ना, मैं मैनेज दी। कर लूंगी बेटा। दी मेरे लिए। तू चाहे मुझे कितना भी पटाने की कोशिश कर, मैं नहीं पटने वाली। अरे दी मैं कह रही हूँ ना, हम घूमने जा सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, प्लीज ना ले लो। देख मेरे लिए ना ऑटो जिंदाबाद। ले लो ना मेरे लिए। नो प्लीज ले लो ना दी, गाड़ी ले लो ना प्लीज दी, प्लीज। नोज के पास ठीक से लगा, उनको साइड से ट्विस्ट करके ऊपर हाइट देना। ओके नाइस। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आजा, तुझे कुछ दिखाना है। आजा आजा। पापा ये देख। पापा पकड़ पकड़, ये कार मैंने तेरे लिए ली है। अरे बेटा सेकेंड हैंड गाड़ी है, न्यू कंडीशन में। आपने अपना प्रोविडेंट फंड तोड़ा है? नो पापा। जिससे तेरी जैसी बेटी हो उसे प्रोविडेंट फंड की क्या जरूरत है? मेरा प्रोविडेंट फंड तो तू है। चल आजा। रुको रुको, कार बाहर ही पार्किंग करना होगा आपको। आपकी पार्किंग यहाँ है नहीं, ऐसे आपकी गाड़ी अंदर नहीं आने दे सकते। मनोहर भैया, अरे ये अपनी गाड़ी है, हैं? इसको खरीदा है, ये आज से यही पार्क होगी। इसका नंबर ध्यान से देख लो। वो तो साहब हम नहीं कर सकते। पापा मुक्ति बेटा, अभी फिलहाल गाड़ी बाहर पार्क कर लो, कल मैं सेक्रेटरी से बात कर लूंगा, ठीक है? चल आज।
आजा आजा बेटा, आजा आजा, आराम से आजा, आजा 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 आजा। ए मैडम, अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता तेरे को? ये लड़की पागल हो गई है क्या? अरुण, पंपर क्या इसका? अब पूरा 10,000 खर्चा बैठेगा। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, गाड़ी जरा सी टच हुई है, मैं देख रहा था। तो क्या देख रहे हैं आप? ये इतना डैमेज हुआ दिखाई नहीं दिया आपको? देखिए, गलती सिर्फ हमारी नहीं है। आप देख रहे थे ना कि मैं यहाँ गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रही थी, फिर आपने अपनी गाड़ी क्यों घुसाई? ओ मैडम, इस जगह पे हमारी गाड़ी सालों से खड़ी हो रही है। गलती तुमसे हुई है और इस बात को तुम मान लो। पहली बात तो कुछ डैमेज हुआ नहीं, और मेरी गाड़ी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बट स्टिल आई एम सॉरी। ओ मैडम, सॉरी वॉरी से काम नहीं चलने वाला मैडम। नुकसान हुआ है और मुझको पूरा पैसा चाहिए, 10,000। एक मिनट एक मिनट, क्या तुम्हारा नाम क्या है? तरुण तरुण शर्मा? जी। वो 806 वाले शर्मा जी के बेटे हो तुम? जी। बेटा मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं उनसे बात कर लूंगा, ठीक है? चल। पापा, दी, आप लोग ने मुझे बताया भी नहीं। वाओ, दिस इज सच अ ब्यूटी। थैंक यू पापा, थैंक यू दी। गाड़ी का अच्छी तरह ध्यान रखना। इससे तो मैं आप लोग से ज्यादा रखूंगी ध्यान। एक कौन है? Scratches. टायर भी पंचर है। इनकी इतनी मजाल, हमारी गाड़ी खराब कर दी। मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रही हूँ। और ये सिक्योरिटी कहाँ है? कहाँ है सिक्योरिटी? मुंबई में आज कार खरीदना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसके लिए पार्किंग का इंतजाम करना है। कई सोसाइटीज में तो पार्किंग इतनी महंगी होती है कि उसे खरीदना या किराए पर लेना घर का बजट ही बिगाड़ देता है। इसीलिए मजबूरन कई लोग अपनी कार बिल्डिंग के बाहर पार्क करते हैं, जहां कार की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। पटेल परिवार के लिए भी यही मुश्किल थी। मनमोहन पटेल ने अपनी बेटी के लिए गाड़ी तो खरीद ली थी, लेकिन उसके लिए पार्किंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हम अक्सर चीजें यही सोचकर खरीदते हैं कि उनसे हमारी जिंदगी और आसान हो जाएगी, लेकिन कई बार इन्हीं चीजों की वजह से जिंदगी सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। हालांकि पटेल परिवार ने इस घटना की शिकायत सोसाइटी में कर भी दी, लेकिन उन्हें इस बात की आशंका नहीं थी कि ये तो आने वाले कल की महज शुरुआत भर थी। लॉन्ग ड्राइव? तेरा दिमाग खराब हो चुका है। प्लीज दी, इट विल बी सो मच फन। यू, मी, पापा, प्लीज नाती, प्लीज। नियति, लॉन्ग ड्राइव इज फाइन, लेकिन टाइम देख, इट्स टू लेट। इतनी रात को आई एम सॉरी, इतनी रात को हम लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं जा सकते। बस प्लीज दी। पापा, 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 प्लीज पापा, मुझे तो अभी तक कार का कलर भी याद नहीं। प्लीज ना पापा, प्लीज। पापा, थैंक यू पापा।
वैसे पापा हाँ? गाड़ी में बैठ के दुनिया ही अलग लगती है नहीं? और मैं क्या कह रही थी हाँ? कि नियति की इतनी फरमाइशें पूरी की हैं तो एक और कर लेते हैं। क्या? आइसक्रीम खाएगी? हाँ दी, पर मैं एक नहीं 2 खाऊंगी। ये ना थोड़ी बोलने वाली है। पापा आप ना अभी भी देवानंद जैसे लगते हैं। थोड़ी सी बाल हो जाते ना तो मजा आ जाता। पापा लीजिए पापा आइसक्रीम। थैंक यू। चलिए चीयर्स हो जाए। हाँ, cheers। Cheers। चल चलो भाई, इसकी ये फरमाइश भी पूरी हो गई। थैंक यू पापा, थैंक यू दी। ऑलवेज वेलकम। अच्छा दी ये पकड़ो आइसक्रीम, फोटो क्लिक कर। क्यों? पापा आप ही बताओ, मैं पोज करूं या इसकी आइसक्रीम पकड़ूं या ड्राइव करूं? एक बार पहले पोज मारो। थैंक यू। पकड़ पापा आइसक्रीम। स्माइल करो। हाँ हाँ, एक मिनट। वो बाजू वाली छोकरी कैटरीना से कम नहीं है। मस्त है भाई, लेकिन साले धीरे बोल, पीछे बुढ़ा बैठा है। अबे क्या फर्क पड़ता है, अपन बुड्ढे की छोकरी को थोड़ी उठा कर ले जा रहे हैं। क्या रानी, अकेले अकेले आइसक्रीम खाओगी, हमें नहीं खिलाओगी? ओए ये सड़क है सड़क, रोडवे नहीं। नियति रहने दे, चुप कर। क्यों? रोड तेरे बाप का है? हाँ? बेटा उनकी तरफ मत देखो, देखोगी तो उनको सह मिलेगा। सामने देखो। क्या रानी, बड़े घूर के देख रही हो? नियति कह रही हूँ ना, रहने दे। शीशे चढ़ा रही है। अरे नीचे करो, नीचे। ए आगे चलो रे, आगे चलो, गाड़ी का पीछा करो। सुनाई नहीं देता, गाड़ी रोक। दी बह रही हो गया ये क्या? रुक। अरे तू जानती नहीं है तूने किससे पंगा लिया है? तो अमर भाई से पंगा लिया है तूने। ओए ये सड़क है सड़क, कोई रनवे नहीं, समझा? हट। इस खटारे की इतनी मजाल, हमारी बेइज्जती की है। रुक जा, रोक गाड़ी। ए रोक रे, रुक, पकड़ इसे। ले चल, आगे कर रहे। पापा देखो जरा, आ रहे हैं क्या? बेटा टेंशन मत ले, तू सीधा गाड़ी चला। बहुत ड्राइविंग कर रही है, अपन तेरे को सिखाएगा ड्राइविंग करना। अरे खींचना, फोटो खींच। लगता है पापा को फिर से अस्थमा का अटैक आया।
चल निकल, बाहर निकल। शीशा नीचे कर। ले चल। चल निकल, बाहर निकल। चल निकल। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो पापा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। नियति, मेरी बच्ची को छोड़। फोटो खींचती है, हाँ? मुझसे बात कर। छोड़ बच्ची को, बच्ची को छोड़। मुझसे बात कर। पुलिस की मुझसे बात कर। पुलिस को बुलाऊंगा मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पापा अबे हट, मैं देता हूँ पंप इसको। हट। पापा, हाँ? वीडियो बनाते हैं। छोड़ो दीदी। देखते हैं कौन बचाता है तुम लोगों को। बुला पुलिस को। कौन बचाता? बुला पुलिस को। छोड़ो छोड़ो नियति। चल चलो निको, इसको तो बाद में देखते हैं। चलो। पापा 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 उठिए, पापा पापा उठिए। नियति, मुक्ति और उनके पिता के साथ इन लड़कों की सरेआम गुंडागर्दी को सबने देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। उन्हें छेड़ने वाले कुछ लोग थे, लेकिन देखने वालों की एक पूरी भीड़ मौजूद थी। लेकिन फिर भी किसी ने भी इन मुट्ठी भर लोगों का विरोध नहीं किया। पटेल परिवार को बचाने कोई भी आगे नहीं आया, और इस रवैये की वजह डर नहीं, कायरता थी। सिर्फ अपने बारे में सोचने की मानसिकता, और समाज का यही कायराना रवैया ऐसे लफंगों की हिम्मत को बढ़ावा देता है। रोड रेज के बहुत कम मामले पुलिस में दर्ज होते हैं। या तो ऐसे मामलों को दोनों पक्ष आपस में सुलझा लेते हैं, या फिर पुलिस की मध्यस्थता के साथ अनौपचारिक तरीके से सुलझा लिया जाता है। इसी वजह से रोड रेज के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये मामला भी शुरू तो रोड रेज की तरह ही हुआ था, लेकिन इसका अंजाम कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। उस रात जो कुछ हुआ, उसने पटेल परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। क्या हुआ? अच्छा हुआ इसे मैंने कार की सीट के नीचे छिपा दिया था। अब हमारे पास एविडेंस है। एविडेंस? हाँ, दी एविडेंस। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। 1 मिनट। तेरी सारी बातें मानती आई, मानती हूँ ना। कल रात को भी तेरे कहने पे ही हम ड्राइव पे गए थे, और क्या हुआ? कल रात को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, तेरी भी नहीं। मुझे कहीं नहीं जाना है और कुछ नहीं करना है, समझी? पर दी, हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? किसी ना किसी को गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। और पापा के साथ कल जो हुआ है, आई कांट टेक इट, आई एम गोइंग। देख नियति, ये सारी बातें टीवी पे बहुत अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में नहीं। वो गुंडे लोग हैं। कल रात को जो हुआ वो भूल जाओ। ठीक है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊं, पर आप क्या गारंटी देती हो कि कल से ऐसा दोबारा नहीं होगा? या फिर शायद इससे कुछ बुरा? सर, इसमें सारे पिक्चर्स हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। गाड़ी का नंबर? सर, वो तो नोटिस नहीं किया। हम लोग बहुत घबराए हुए थे एक्चुअली, ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं। यस सर। ऑफिसर, ये लोग कौन है, इमीडिएटली पता लगाइए। ये गाड़ी कौन सी है और किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ट्रैक कीजिए। जी। और हाँ, ये इमेजेस पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कर दीजिए। ओके सर। आप
आप लोग इनके साथ जाइए और बाकी डिटेल्स लिखवा दीजिए। चलिए मैडम। थैंक यू सर। श्योर। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको ये कैमरा यहीं छोड़कर जाना होगा, ताकि एविडेंस के साथ कोई टैंपरिंग ना हो। पर सर, आप पिक्चर्स डाउनलोड भी कर सकते हैं ना? ये तो रूटीन प्रोसीजर है मैडम, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने एविडेंस दिए, हमें रिकॉर्ड देखना होगा, और हाँ, काम होने के बाद आपको कैमरा मिल जाएगा। तेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाया है उन 2 लड़कियों ने। कितनी बार समझाया तुझे? इंस्पेक्टर, तेरे को वर्दी का फर्ज निभाने के वास्ते अपन पैसा नहीं देता। इस बार तो मुश्किल है। एसीपी साहब खुद इन्वॉल्व है इस केस में, सीधा उसके पास चली गई वो। मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये ले माल, इस बार एसपी को तू खुद संभाल। ठीक है, कल दोनों पुलिस स्टेशन आ जाना, मामला वहीं रफा दफा करवा देंगे। छोकरी लोगों की इतनी मजाल। तोमर के खिलाफ कंप्लेन, तोमर के खिलाफ। दिल कर रहा है अगर वो मिल जाए, इधर का इधर, दोनों को जमीन के अंदर काट। मिल गई भाई। ये देखो उसका फोटो, ये एड्रेस देखो, वेंकटेश कृपा बिल्डिंग, वही मीरा रोड पे है। पापा देखिए ना कौन है। मैं देखता हूँ। कौन है पापा? ये यहाँ कैसे आया? पापा, बाहर कोई था नहीं क्या? नहीं, चाहिए प्लीज, प्लीज पापा। भगवान, पापा ये दोबारा पुलिस के पास गए तो पत्थर नहीं, हम खुद आएंगे। पापा, इसमें तो एक भी फोटोज नहीं है। उन लोगों की पिक्चर गायब है। You are not doing your duty. इस कैमरे में से सारे फोटोज कहाँ गए? रात को हमारे घर पर पत्थर फेंककर हमें धमकाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं मैडम। हाँ, अब पता नहीं ये कैमरा यहाँ से बाहर कैसे चला। अरे देख क्या रहे हो? कैमरा ले लो मैडम से। उसकी कोई जरूरत नहीं। अब मैं सीधे एसीपी कपूर से बात करूंगी। एसीपी से क्या बात करेगी मैडम? केस तो मैं बनाऊंगा, मैं। इसे जगह पे रखा करो।
ए चलो, अभी के अभी खाली मांगता मेरे को। दोबारा कोई नजर आएगा इधर तो ऐसा मेकअप करूंगा ना, थोड़ा पहचानने में नहीं आएगा। कौन है आप लोग? ये सब क्यों कर रहे हैं? सुनाई नहीं दिया, मत करो, चुप रहो। बाहर निकलिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? ये तो प्यार है हमारा। साली तेरे को कितनी बार बताया कि पुलिस के सामने नहीं जाने का तो बहुत गलत आदमी के पल्ले पड़िए तो। ले जा लोगों को। चलिए बाहर निकलिए। पापा फोन नहीं उठा रहे। दोबारा फोन मिला? लैंडलाइन में नहीं मिल रहा। पापा नहीं उठा रहे पापा फोन। पापा 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 क्या हुआ बेटा? अरे आप फिर आ गई? मैडम यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। हाँ, एसीपी साहब तभी एक्शन लेंगे जब हम रिपोर्ट करेंगे। हाँ, जाइए, घर जाइए। वैसे भी एसीपी साहब आज ऑफिस में नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत, साला सही से समझाओ तो कोई समझता ही नहीं। आज तो उसे एसीपी मिला नहीं, लेकिन कल वो फिर उसके पास जाएगी। और ये जो एसीपी है ना, इसे हरे हरे नोटों की खुशबू भाती नहीं है। और ये बात अगर एसीपी को पता चल गई ना, तो फिर मैं भी नियति, सामान लेकर ऊपर जा, मैं पैक करके आती हूँ। दे हम साथ में चलते हैं ना? नहीं, तू जा, पापा अकेले है ना।
दी, आते समय मेरा कैमरा लेके आइएगा। हाँ। पता नहीं वो नियति का क्या हाल करेंगे पापा। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। मुक्ति, मुक्ति, मेरी बात सुन, कहाँ जा रही है? एक मिनट पापा। मुक्ति, मुक्ति, रुक जा बेटा। मुक्ति मेरी बात सुन। मुक्ति, मुक्ति बेटा रुक, मेरी बात सुन। मुक्ति, पापा नियति ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया। कर लिया। आत्महत्या कर लिया। नियति आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या की। आत्महत्या किया। नियति ने आत्महत्या किया। आत्महत्या किया है। नियति ने आत्महत्या की है। मेरी नियति कभी आत्महत्या नहीं कर सकती पापा, कभी नहीं। पापा मुझे बताइए ना पापा कि क्या हुआ था। नियति ने आत्महत्या किया है, यही सच है। नहीं तो वो लोग तुझे मार डालेंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी तरफ देखिए पापा, मेरी तरफ देखिए पापा, मुझे सच बताइए ना। पापा आपको नियति की कसम है, प्लीज पापा। मेरे बच्चे 4 लोग नियति को लेकर आए थे। बॉडी बीच पे मिली, सुसाइड केस। मुझसे कहा कि हमारी बेटी को उसके किए की सजा दी गई। अगर अपनी दूसरी बेटी को जिंदा देखना चाहते हैं तो पहले इसके बारे में सोच लेना, समझे? बेटा, जाते जाते उन लोगों ने धमकी दिया है कि हमें सच कहना है, नहीं तो हमारा भी वही अंजाम होगा जो नियति को हुआ है।
सच्ची है कि नियति ने आत्महत्या की? नहीं पापा नहीं। दोनों बहनों ने इन गुंडों के खिलाफ लड़ाई छेड़ तो दी थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे उनका परिवार टूट जाएगा। अगर एक पुलिसकर्मी भ्रष्ट नहीं होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अफसोस, कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए लोगों की जिंदगी से खेलते हैं और एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। राज अठावले ऐसा ही एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी था जो कानून की रक्षा करने के बजाय कानून तोड़ने वालों की रक्षा करने में विश्वास रखता था। आखिर क्या बिगाड़ा था इस परिवार ने किसी को? नियति ने उन गुंडों की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। पटेल परिवार टूट चुका था। मुक्ति ने सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भी खोया था। इस सदमे से उबरना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पर दी, हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? किसी ना किसी को गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। इसे इमीडिएटली आईटी डिपार्टमेंट को भेजिए और किसी प्रोफेशनल से इसके मेमोरी कार्ड में से जितने फोटोज डिलीट हुए हैं फौरन रिकवर करवाइए। आई वांट रिजल्ट्स। नाउ गो। मुक्ति जी, देखिए, इमेजेस की रिकवरी से कुछ हेल्प तो हो सकती है, बट हम इसे पक्का सबूत नहीं मान सकते। लेकिन सिर्फ आपके बयान पर पुलिस ऐसे एक्शन नहीं ले सकती। ऑफ कोर्स हम तफ्तीश करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बहन की जान ली है सर, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। नियति की मर्डर के बाद मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है सर। मुक्ति जी, दिस केस हैज बीन रजिस्टर्ड एज ए सुसाइड केस और नियति के लंग्स में सॉल्ट वाटर मिला है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार भी देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी स्ट्रगल और पॉइजनिंग और एनीथिंग। सर, उन लोगों को मैंने खुद देखा है। नियति को उठा के ले जाते हुए मैंने खुद देखा है उन्हें। इट्स नॉट अ सुसाइड सर, इट्स अ मर्डर। देखिए मुक्ति जी, अगर ये मर्डर है तो पक्की बात है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको प्लान करके अंजाम दिया गया है। अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो डायरेक्टली रिपोर्ट टू मी, और इमेजेस के आते ही मैं आपको इंटीमेट करूंगा। ओके। पापा, पापा, क्या हुआ पापा? मुक्ति, बस कर बेटा, अब तुझे मारने की धमकी। हेलो, जी कौन? देखिए, मुझे अभी इस नंबर से फोन आया था। आप मुझे बता सकते हैं किसका नंबर है? एड्रेस प्लीज। जी। भैया, कुछ देर पहले इस नंबर से फोन आया था। यहाँ से कोई फोन करने आया था आपके पास, कोई काली बड़ी गाड़ी में? अरे मैडम, यहाँ पर तो दिन भर में पता नहीं कितने लोग आते हैं फोन करने के लिए, इतना कहाँ ध्यान रहेगा। कोई बात नहीं। क्या भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया है।
देख कौन है, देख। मैडम, अरे वो अपनी गाड़ी मेरी दुकान के सामने से हटा लीजिए। ऐसे भी है, ये देखो। कोई था तो नहीं बाहर? अरे कोई नहीं था, खाम का टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं। ये लीजिए, काम हो जाना चाहिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, अरे इतनी हरियाली रहेगी तो काम तो बनेगा ही। कोई है बाहर? ढूंढो, पकड़ो उसको, पकड़ो। बोरे, पुलिस को फोन कर दिया, फोन कर। बहुत भागती है, पुलिस को फोन करती है। फोन छू इसका, देखता हूं तुझे कौन बचाता है। जैसे तेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारा था ना, तो तुझे भी तेरी बहन के पास पहुंचाता ऊपर। पर दी, हम कब तक चुपचाप बैठे रहेंगे? किसी ना किसी को गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। छोड़िए इनको, उनको सजा कानून देगा, प्लीज ले चलो इनको। नियति की लड़ाई अधूरी नहीं रही। उसकी बहन मुक्ति ने इस लड़ाई को पूरा किया और नियति को इंसाफ दिलाकर ही दम लिया। इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी और उसके बयान के आधार पर तोमर और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन अपराधियों को नियति की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी मुक्ति और उसके पिता को डराने धमकाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 506 और 354 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इंस्पेक्टर राज अठावले को फौरन सस्पेंड कर दिया गया और इन अपराधियों के साथ साजिश में शामिल होने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें मिटाने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120B और 201 के साथ पुलिस एक्ट के सेक्शन 7 और 8 के तहत 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। सरेआम गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ उनके शिकार होने वालों की ही नहीं बल्कि देखने वालों की भी जिम्मेदारी। अगर उस दिन मौके पर मौजूद लोगों में से कोई भी पटेल परिवार की मदद के लिए आगे आया होता तो शायद इस बेकसूर परिवार को इतनी मुसीबतों से नहीं गुजरना पड़ता और एक बेकसूर लड़की की जान नहीं जाती। कानून अपराध को रोकने में अपनी ड्यूटी निभाता है, लेकिन समाज भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। अपराध को देखकर मुंह ना मोड़ें बल्कि उसे रोकने की कोशिश करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। क्योंकि आज जो किसी और के साथ हो रहा है वो कल आपके किसी अपने या खुद आपके साथ भी हो सकता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।